तो अपने हाथ में आ चुका है टोकन और आप देख रहे हैं नंबर अपना लगा है 640। अभी हमें अर्धकुंवारी पे, देखो सामने टीवी चल रही है उसमें दिख रहा होगा, अभी हम अर्धकुंवारी पे पहुंच चुके हैं शाम के टाइम पे। और यहाँ जो नंबर चल रहा है वो है 580। मेरा नंबर 60 लोगों के बाद लगा है। ये आपने सेकंड ब्लॉग में भी देखा होगा। ये है माँ के भवन जाने का रास्ता। ये छोटा सा ही टनल है 100-200 मीटर का। इसके निकलने के बाद फिर होती है सीधी चढ़ाई। तो अब हमें करेंगे इंतज़ार, क्योंकि अभी हमें चढ़ने में और लगेगा 4 घंटा लगभग। यहाँ से बहुत ऊपर है। तो हम लोग चल दिए थे, चढ़ाई शुरू हो गई थी। देख रहे हो ना, ये वैन वगैरह जा रही हैं। और इधर साइड में कितना व्यू बहुत तगड़ा मिल रहा था हमें। और नीचे भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम। पहाड़ और शाम भी ढल रही थी। तो अब हो गई गाइस रात। चलते चलते सब लोग चल रहे थे और अब कटरा भी नीचे से छोटा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि लाइट वगैरह जल रही थी। हम भी चल रहे थे और ऊपर आने की तरफ जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे थे थोड़ी सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। चल रहे थे इसलिए कम लग रही थी। चलते चलते भाई देखो अब हमें क्या दिख रहा है, माता का भवन थोड़ा सा दिख रहा है, यानी कि अभी साफ नहीं दिख रहा है। अब साफ आपको दिखेगा। देखो कैसा दिख रहा है माता का भवन। बहुत दूर से हमने क्लिपें ली हैं गाइस, ये बहुत दूर से। और अब जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे माता की और आगे की क्लिपें हम आपको दिखाते जाएंगे। देख रहे हो, ये है माता का भवन। हम उन माता के और पास आने वाले हैं और पास आ गए। जितना आगे जाते जा रहे हैं सर्दी बढ़ती जा रही है और माता का भवन साफ दिखते जा रहा है। देखो अब यहाँ से ऐसा दिख रहा है। और ये रास्ता है, ये अब बिल्कुल नीचे की तरफ को जाएगा एकदम। अभी ऊपर था, नीचे अब हम देखो आ चुके हैं यहाँ पे। अब तो बिल्कुल और पास आ गए हैं। और ये आप उससे आगे देख रहे हैं, ये जो उड़न खटोला बोलते हैं ना, जिसमें सब लोग नीचे से ऊपर भैरव बाबा की तरफ जाते हैं बैठ के, वो है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये तीनों हमारे दोस्त वगैरह हैं। और इधर मैं भी वीडियो बना रहा था, एंटी पे ले रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले माता का भवन देखें। देखो सबके कैमरे बाहर थे और चल भी रहे थे। यह है पार्वती भवन। इसमें रुकने खाने वाने की व्यवस्था है, रुक सकते हैं आराम से। अब हम और पास आ गए तो आप ये देखिए, वृंदावन जैसी लाइट चेंज होती रहती है, जैसे प्रेम मंदिर पे चेंज होती है वैसे यहाँ पे भी। ये रहा उड़न खटोला, इसकी चेकिंग चल रही थी। बाकी अभी ये बंद हो चुका है, क्योंकि अब सुबह चलेगा 7 बजे के बाद। अभी तो बंद हो चुका है पूरा का पूरा। तो हम लोग भी थोड़ा सा वेट करके आगे बढ़ेंगे। और एक रास्ता भी और आगे को जाना है, जहां हमें अपने बैग वगैरह फोन ऑल जमा करने हैं, क्योंकि माता के भवन में सिर्फ बंदा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं। चमड़े वमड़े तो वैसे भी अलाउड नहीं होते। देखो तो हम आ गए सीधा लॉकर में। और लॉकर में आके हमने अपना सामान भी निकाल लिया था, यानी कि रखा था फोन पहले ही रखवा लिया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई हमने। लेकिन हाँ, अब हमने निकाल लिया है। तो फोन अंदर हमने निकाला तो एक क्लिप ले ली। उसके बाद हम सीधा आ गए। दर्शन भी, मेरे दर्शन तो बढ़िया से हो गए थे हर जगह के। और अब हम जाएंगे यहाँ से, पहले खाना खा लेते हैं, या खाना खाने के बाद हम सीधा निकलेंगे ऊपर भैरव बाबा की तरफ। तो भैरव बाबा की तरफ हम जा रहे थे गाइस, और अंधेरा देख रहे हो और सर्दी बहुत तगड़ी हो रही है। अब हम और ऊपर आ रहे हैं, करीब वहाँ से 2 किलोमीटर है माता के भवन से, और पूरा 2 किलोमीटर डायरेक्ट सीधी चढ़ाई है। तो बस वही चढ़ाई चालू थी। थक गए थे बहुत ज़्यादा, सुबह से चल ही रहे हैं, लगभग 2 बजे से चल रहे हैं। तो बस हम लोग भी मस्ती करते हुए फिर हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत ऊंचाई है ना, 2 किलोमीटर भी बिल्कुल सीधा चढ़ाई है। तो गाइस उसके बाद हम आप पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के यहाँ, जहाँ हमने शूज वगैरह अपने उतार के साइड में रख दिए हैं। और वहाँ ऊपर की तरफ भैरव बाबा हैं, तो आगे हमें जाना पड़ेगा स्लाइड से। यहाँ पे भीड़ नहीं लगती है, चलते जाओ दर्शन करते जाओ। तो गाइस हम भी बस पहुँचने ही वाले हैं। उससे पहले घंटा बजा के निकल रहे हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। अब ये है भैरव बाबा,
तो हम साइड से एक क्लिप लेके वापस आ गए नीचे, शूज वगैरह पहन के। अब हमें सीधा ही चलना है क्योंकि अब हमें पहुंचना है अर्धकुंवारी, जहां हमारी पर्ची लगी है, यानी कि हमारा टोकन लगा है। तो गाइस सीधे सीधे हम चल दिए यहाँ से, और अब यहाँ से सीधा अर्धकुंवारी तक लगभग 8-9 किलोमीटर सीधी सीधी चढ़ाई तो उधर थी। अब इधर है नीचे को उतरना। ये देखो कटरा दिखता है ऊपर से छोटा सा, और हम भी स्लाइड का ना प्रयोग करते हुए सीधा जीने का प्रयोग करेंगे ताकि जल्दी से नीचे पहुंच पाए। बाकी जीने से उतरने के बाद हमने फिर एक स्लाइड ले ली। पैरों में दर्द होने लगा था, डायरेक्ट नीचे को उतर रहे थे इसलिए पैरों में दर्द होने लगा था बहुत ज्यादा। इस वजह से अर्धकुंवारी आ गए, और यहाँ पे भी नंबर गाइस जब मैं देखने गया था तो लगा था 620 नंबर लगा था, और मेरा 640 है। यहाँ सब लोग खड़े थे, लेकिन अब सर्दी लगने लगी थी क्योंकि हम अब रुक गए थे, और बॉडी चलने में ज़्यादा गर्मी हो रही थी शरीर में, इसलिए अब रुक गए। तो अब पसीना निकल चुका है ना, कपड़े भीग गए थे तो सर्दी लगने लग गई थी। दर्शन भी हुए अच्छे से। अब हम निकल रहे हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि अब जाना है होटल। तो बस ये मुझे प्रसाद मिला है अर्धकुंवारी पे, इसमें भी एक सिक्का है, उधर मिश्री है। और ये अपना एग्जिट का लास्ट गेट है, और इसी के साथ जय माता दी।